हेलो फ्रेंड्स, बुल मार्केट आए बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले रहना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर आज के फ्राइडे सेशन से ओवरऑल कर लिया जाए तो देखा जाए तो कुछ खास मोमेंटम नहीं था। पूरी तरह से साइडवेज और इनबाउंडी सिचुएशन थी और सिंपल सी बात है, जब आपने एक बहुत बड़ा मोमेंटम देख लिया हो 25,000 से सीधे 25,400 का, तो उसके बाद कहने कि आपको एक रेस्ट का फेज ही देखने को मिलता है। बाकी सेंसेक्स एक्सपायरी भी थी तो उसका भी थोड़ा असर देखने को मिल रहा था। बाजार पूरी तरह से शांत ट्रेड हो रहा था, बट जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं बहुत तेजी की तरफ ही इंटैक्ट है एंड वी कैन एक्सपेक्ट ये तेजी एक्सटेंड होगी टुवर्ड 25,700 एंड 26,000 लेवल ऑल्सो। यानी कि यहाँ पे जब तक निफ्टी मूविंग एवरेज के तौर पे भी बात की जाए तो अगर जब तक 10 और 20 के ऊपर है तब तक ट्रेंड तेजी की तरफ ही हमें देखने को ओवरऑल मिलेगा। बाकी अगर मेजर कंट्रीब्यूशन की अगर बात करी जाए तो डेफिनेटली यस, आईटी सेगमेंट कहीं ना कहीं रिकवर होता हुआ दिखा। साथ ही साथ रिलायंस में भी एक अच्छी खासी तेजी दोबारा लोअर लेवल से देखने को मिली है। यहाँ तक एचडीएफसी बैंक जो कहीं कि कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा था, वो आप कहने की 1660 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल मैं बोलूं तो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में दोबारा एक रिवाइवल आया है। फाइनेंस में एनबीएफसी स्टॉक्स भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा मानना है ये मोमेंटम कहीं ना कहीं आपको एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा मंडे सेशन में और आने वाले हफ्ते में भी। तो यहाँ पे मैं सीधे अब बात करूंगा मंडे सेशन के रेंज की। तो मैं ओवरऑल जो मैं रेंज देख पा रहा हूँ गाइस, वो 25,400 से लेकर के 25,300 की देख पा रहा हूँ। ये इंट्राडे रेंज रह सकती है एज पर ऑप्शन डेटा। जिसमें पहले उसको डिस्कस कर ले तो 25,400 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे एक कॉलेटर का जोन है गाइस। वहीं पे सेकंड हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा 25,430 का लेवल, जो कि हमारे फ्राइडे और थर्सडे का हाई था। एक तरह से मैं बोलूँ तो ये हमारे लिए वीकली हाई है, हर्डल की तरह भी काम कर सकता है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो ये जोन आपके लिए एक सेल जोन की तरह काम करेगा। बाकी मेरा मानना है अगर इंटरडे बेसिस में अगर 25,430 425 का जोन अगर होल्ड हो रहा है शुरुआती 15 मिनट में, तो फ्रेश बाइंग पोजीशन बननी चाहिए। ऐसे सिचुएशन में ये मेरे नेक्स्ट टारगेट और नेक्स्ट मेजर हर्डल 25,500 की तरफ जाती हुई दिखेगी। तो वहां तक की लॉन्ग पोजीशन आप बना सकते हैं। बाकी अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेके बैठे हुए हैं तो मैं तो कहूंगा एक स्टॉप लॉस के लिए आपको 25,200 के लेवल्स पे लगा के रखना चाहिए और बने रहना चाहिए। ऑलराइट, सिंपल सी बात है। बाकी फर्दर क्लोजिंग 25,400 500 के ऊपर मिलती रही, वी कैन एक्सपेक्ट 25,700 एंड 26,000 लेवल्स ऑल्सो। ऑलराइट, जैसे बताया फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। यूएस में कहने की एफओएमसी मीटिंग भी है और रेट कट होगा तो उसका काफी अच्छा हमें असर देखने को मिल सकता है पॉजिटिवली ओवरऑल, है ना। तो बात कर लेते हैं गाइस लोअर लेवल्स की। तो लोअर लेवल्स पे गाइस 25,300 का लेवल पे फ्राइडे के सेशन में काफी हैवी पुट राइटिंग इमर्ज हुई है और ये मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। जोन के हिसाब से बोलूं तो 25,300 और 275। ऑलराइट, ये आपके लिए सपोर्ट जोन बोल लो या फर्स्ट अटैम्प्ट में बाई जोन बोल लो, है ना। अगर आपको डिप मिलती है तो आप एक बार खरीदारी कर सकते हैं और 275 अपने सेकंड सपोर्ट पे अपना स्टॉप लॉस लगा करके रिकवरी को दोबारा प्ले कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही प्रॉफिट बुकिंग को प्ले करने की, तो मेरा मानना है उसके लिए फ्राइडे का जो लो था उसका ब्रेकडाउन देखना जरूरी है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मेरा मानना है ये कमजोरी निफ्टी को ले जा सकती है 25,200 25,160 के जोन में। ये क्या है फिलहाल, तो 25,200 एग्जैक्टली मेजर पुटराइटर का लेवल है। 25,300 के बाद अगर मुझे कहीं पुटराइटिंग दिख रही है तो सीधे से 25,200 पे दिख रही है और 25,160 150 का जोन एग्जैक्टली इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है। तो मेरा मानना है 25,300 के बाद अगर कहीं मेजर सपोर्ट है तो यही है, वहां पे अपने शॉर्ट्स को कवर कर सकते हैं और वहां से दोबारा एक रिकवरी प्ले करके चल सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं और इतनी बड़ी रैली प्ले नहीं कर पाए तो मेरा मानना है 25,200 रुपए का जोन यानी कि एक फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाने के लिए एकदम बेहतर होगा और ट्रेंड डेमा के नीचे अपना एसएल मेंटेन करके आप एक फ्रेश अपसाइड भी एक्सपेक्ट करके फिर चल सकते हैं। बाकी बिकवाली तब बढ़ जाएगी जब ट्रेंड डेमा का ब्रेकडाउन देखने मिल जाए एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 25,000 लेवल्स ऑल्सो। और डीप ओटीएम में अगर कहीं सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है तो वो कहीं ना कहीं 25,000 के लेवल पे ही देखने को मिल रही है। तो वहां तक की गिरावट आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है। बाकी मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेफरेंस एग्जैक्टली 9 सितंबर और कहीं ना कहीं 11 सितंबर के लो से ले रखी है। मेरा मानना है ट्रेंड लाइन पे ओवरऑल सपोर्ट ले सकता है। ऑलराइट, निफ्टी तो मैंने सारे लेवल्स की इंपॉर्टेंस बताई, कहां से क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बाकी आप निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है मंडे सेशन में इस रेंज में ट्रेड करता हो देखे तो न्यूट्रल बैस होकर के लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें। आइदर साइड रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको डायरेक्शनल ट्रेड दिला सकता है। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड काफी ज्यादा मजबूत लग रहा है। हालांकि अभी भी एक लेवल जो कि निकल नहीं पा रहा है वो है 52,000 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड कर रहा है और आने वाले हफ्ते में भी यही हमारे लिए मेजर हर्डल की तरह काम करने वाला है। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे आप कहीं ना कहीं पुटराइटर्स का कॉन्फिडेंस वापस 55,500 पे बिल्ड हो रहा है।
तो एक तरह से जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में, पीएसयू बैंकिंग्स में और एनबीएफसी फाइनेंस ओवरऑल यानी कि अब थोड़ा-सा तेज़ी में लौटता हुआ अब दिख रहा है। तो मेरा मानना है ऐसे सिचुएशन में 52,000 का लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और देखा जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी के मोमेंटम को, तो निफ्टी काफ़ी ज़्यादा चला हुआ लगता है। अब मुझे बैंक निफ्टी में वो पोटेंशियल दिखता है कि यस अब ये बैंक निफ्टी की बारी है, अब ये चलेगा एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू हाई इन बैंक निफ्टी आल्सो, है ना? तो मैं तो कहूँगा निफ्टी से ज़्यादा अगर कहीं कन्विक्शन आ रही है मुझे एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने की या तेज़ी को प्ले करने की, तो वो बैंक निफ्टी में आ रही है। बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी से काफ़ी ज़्यादा पीछे है फिलहाल, है ना? न्यू हाई बनाने में इस समय। तो इसमें ज़्यादा अच्छा सिनेरियो आपका बन सकता है एक डायरेक्शनल ट्रेड लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पे मैं सीधे बात करूँगा लेवल्स पे। तो मंडे सेशन की टिपिकल रेंज क्या रह सकती है? तो ओवरऑल जो रेंज मैं देख पा रहा हूँ वो 52,000 से लेकर के 51,500 देख पा रहा हूँ एज़ पर ऑप्शन डेटा, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिटेल में समझ लिया जाए तो 51,990 52,000 का जोन ये इमीडिएट बेसिस पे कॉलेटर का जोन है गाइस, और सबसे हैवी कॉलेटिंग इसी लेवल पे देखने को मिल रही है, यही इमीडिएट हर्डल भी है गाइस। तो अगर फ्लैट ओपन होता और इन लेवल्स पे अटकता हुआ दिखे तो एक बार ऐसा हो सकता है कि आपको हल्की-फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी 51,000 के लेवल से लगातार स्विंग लगाता हुआ दिख रहा है। तो एक बार ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाए टुवर्ड 51,640 अ, 600 जोन, है ना? हालाँकि देखा जाए तो 51,640 600 का जोन एक तरह से इमीडिएट बेसिस पे हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, यही एग्ज़ैक्टली फ्राइडे का लो भी है। तो अगर वहाँ पे अगर रिट्रेस करता हुआ दिखे तो मैं तो कहूँगा वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी खरीदारी करने की, और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। दोबारा कहीं न कहीं फ्राइडे के हाईज़ को प्ले करने के लिए। बाकी एक और अगली जो बाइंग पोजीशन बन सकती है वो 52,000 के हर्डल के ऊपर ही बन सकती है। अगर बैंक निफ्टी सीधे गैप अप के साथ ही खुल जाता है मंडे सेशन में और एग्जैक्टली 50,000 के ऊपर 10-15 मिनट अगर सस्टेन कर रहा है तो इंट्राडे लो पे स्टॉप लॉस लगा करके स्विंग को पकड़ना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी कहने के जा सकता है अपने सेकंड टारगेट जो कि 52,338 का लेवल है। एग्जैक्टली इसका रेफरेंस कहाँ से ले लिया? तो इसका रेफरेंस मैंने लिया हुआ है एग्जैक्टली आपके कहीं ना कहीं 29 जुलाई के हाई से। बाकी सीधे सीधे मैं जो एक नेक्स्ट मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं जुलाई सीरीज के ही मंथली हाई जो कि 790 के लेवल से है। तो सीधे सीधे मैं बोलूँ तो 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ मुझे दिख सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक भी ले जा सकता है। तो मैं 50 आप चाहो तो बैंक निफ्टी में एक डायरेक्शनल ट्रेड या सॉरी पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो टुवर्ड प्रीवियस ऑल टाइम हाई, और फ्यूचर्स के थ्रू इसको प्ले किया जा सकता है। और जिस तरह से बाजार रोज रोज साइडवेज रेंज बाउंड ट्रेड करता है और अचानक से स्विंग लगा देता है तो काफी रिटेलर्स के लिए उस चीज को पकड़ पाना प्ले कर पाना मुश्किल होता है। तो मैं तो ये कहूंगा डेली डेली वोलेटिलिटी से अच्छा है कि बैंक निफ्टी अगर आपको 50,000 के ऊपर होल्ड करता दिख जाए, डेली क्लोजिंग दे दे, तो फ्यूचर्स लॉन्ग करना चाहिए और ऐसे सिचुएशन में अपना स्टॉप लॉस फ्राइडे के लोज मतलब 51,650 के जोन में लगा देना चाहिए और इसको प्ले करना चाहिए प्रीवियस ऑल टाइम के लिए। तो रिस्क रिवॉर्ड आपका काफी बेहतर हो जाएगा अपसाइड की स्विंग को पकड़ने के लिए। तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स पे फर्स्ट सपोर्ट कर रहे हैं तो मैंने डिस्कस कर ही लिया। सेकंड सपोर्ट एग्जैक्टली देखने को मिलता है 51,500। मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा। एक तरह से बोलूं तो ये जोन ही पूरा बाई जोन की तरह एक्ट करेगा। बाकी जहां तक बात रही कोई प्रॉफिट बुकिंग की, तो प्रॉफिट बुकिंग तभी प्ले करें या पुट ऑप्शन तभी प्ले करें जब बैंक निफ्टी 51,500 का ब्रेकडाउन दे दे। हालांकि ऐसे सिचुएशन मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है जो कि इसी हफ्ते के लो से है और लगातार इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के एक अच्छी रिकवरी लिया है। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है तो ये बिकवाली बैंक निफ्टी को ले जा सकती है 51,224 51,000 के जोन तक। देखा जाए तो 51,124 एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैंने बोला ना कि यहाँ पे भी ट्रेंड मजबूत अब दिख रहा है। अब बहुत ही कंफर्टेबली अब बैंक निफ्टी अब अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और जिस तरह से प्रोप्राइटरी कन्विक्शन बढ़ा है वी कैन एक्सपेक्ट कि अब बैंक निफ्टी चलने के लिए एकदम तैयार है ना? तो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग आती भी है 51,200 220 के जोन में, तो वहां से भी एक बार रिकवरी प्ले आउट हो सकती है। जहां तक बात रही ट्रेंड रिवर्सल की या एक बड़ी कमजोरी की, तो वो कमजोरी बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली 51,225 और 51,000 के नीचे ही मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। अगर ये टूटा तो ये बिकवाली फिर बढ़ेगी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में टूवर्ड 50,371 जो कि इस हफ्ते का लो है। साथ ही साथ ओवरऑल 50,000 के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं। तो मंदी तभी करें जब बैंक निफ्टी 51,200 51,300 का लेवल तोड़ दे। उससे पहले आपका जो व्यू रहेगा वो पूरा का पूरा लेवल बेस्ड सिचुएशन को प्ले करने का रहेगा। मतलब 51,000 से लेकर के 52,000 की रेंज को आप लेवल बेस्ड ही ट्रेड करें, है ना? कोई बहुत बड़ा मूव आइदर साइड रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे देखने को आपको
मिलेगा, है ना? मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में जो एक मोमेंटम प्लेयर रह सकता है वो बैंकिंग सेगमेंट रह सकता है, फाइनेंस सेगमेंट रह सकता है और निफ्टी हो सकता है आपको हायर लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेट होता हुआ दिखे। और बैंक निफ्टी की जो कंसोलिडेशन रेंज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 25,500 से लेकर के कहीं न कहीं 25,200 की एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ऑलराइट, तो सिंपल सी बात है, इतने बड़े स्विंग के बाद एक हेल्दी कंसोलिडेशन में जाना कोई दिक्कत नहीं है। एक फ्रेश बॉटम क्रिएट होगा और फिर हमें एक और नया हाई देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स द थिंग। सो बैंक निफ्टी में मैं एक ज़्यादा बेहतर मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। सो ये बात हुई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू सम स्टॉक्स। अब आने वाले कुछ हफ्ते में जो स्टॉक्स में मुझे एक अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं वो स्टॉक्स कौन से हैं? शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टॉक से जो कि है डिक्सन टेक। एग्जैक्टली पिछले हफ्ते में डिक्सन टेक ने बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया गाइस और मेरा मानना है अभी भी स्टॉक में काफी अच्छा सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे सीधा आपको आवरली टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहूंगा जहां पे स्टॉक ने अपने 13,000 के लेवल जो कि एक ऑप्शन डेटा के हिसाब से सबसे बड़ा क्वालिटर का जोन था उसका ब्रेकआउट दे दिया है और एक डेली क्लोजिंग भी दे दिया है। ओवरऑल देखें तो स्टॉक ने अपने 50 डे पे एक बॉटम बना करके रिकवरी ली और अपने 10 और 20 डे का ही ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म किया है। वॉल्यूम के बेसिस पे देखें तो वॉल्यूम ठीक ठाक ही देखने को यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। बाकी प्राइस पैटर्न काफी खूबसूरत है एंड वी कैन एक्सपेक्ट की मोमेंटम स्टॉक को कहीं 13,250 से लेकर के 13,627 तक ले जाएगा जो कहीं ना कहीं इसके ऑल टाइम हाइज है एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू हाई आल्सो 14,000 लेवल्स। तो एक तरह से इंट्राडे बेसिस से कहीं ना कहीं मुझे पोजिशनल ट्रेड बोलो या स्विंग ट्रेड बोलो उसके लिए स्टॉक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगता है। बाकी जहां तक बात रही स्टॉप लॉस की तो मेरा मानना है स्टॉप लॉस कहीं 12,880 के लेवल पे लगा के रखना चाहिए। ऑलराइट, सो डिक्सन टेक ऑन द लॉन्ग साइड। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है एग्जैक्टली एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में मैं सीधे चलना चाहूंगा डेली टाइम फ्रेम में और अगर आप इस स्टॉक को भी देखें तो बहुत समय से स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन में था कहीं ना कहीं 1190 से लेकर के 1140 की रेंज में और अब देखा जाए तो उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है और वो जो क्वालिटर का जोन था जो कि एक हैवी कन्विक्शन रख रहा था कि ये प्राइस निकल नहीं पाएगा उस प्राइस के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली क्लोज होता हुआ दिख रहा है। मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखें तो ये स्टॉक अपने 200 एमए पे बॉटम बना चुका है और अपने आखिरी मूविंग एवरेज 50 एमए का भी ब्रेकआउट अब कंफर्म कर चुका है। एक तरह से बोलूं तो ये अब अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं पे जहां तक बात की जाए वॉल्यूम की तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही देखने को मुझे मिलते हैं। साथ ही साथ जो एक बेरिश गैप रह गया था इस स्टॉक में वो सेटल आउट होगा। तो मेरा मानना है मंडे सेशन में ये स्टॉक यानी कि 1240 तक के लेवल्स को हिट कर सकता है। बाकी ज्यादा पोजिशनल बेसिस में मेरा मानना है ये तेजी 1300 रुपए की तरफ जाती हुई दिख सकती है और प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो हमने देखा था वो लेवल्स भी अब अचीव होते हुए मुझे दिख सकते हैं। तो इसका भी प्राइस पैटर्न बहुत खूबसूरत है। आरएसआई भी अब 60 के ऊपर निकल रहा है सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर फॉलो अप बाइंग इन दिस स्टॉक। तो स्टॉक में आप चाहे तो बाइंड डिप कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस यानी कि 1185 रुपए या 1190 के जोन पे मेंटेन कर सकते हैं और स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं इन नियर टर्म। लेट मी गो टू अनदर स्टॉक जो मुझे तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है बजाज फाइनेंस। यस इस हफ्ते में भी बजाज फाइनेंस ने बहुत तगड़ा पैसा कमा के दिया है और बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग बहुत बेहतरीन हो सकती है जिसके चलते बजाज ट्विंस दोनों बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस हो एक अच्छा मोमेंटम लगा सकते हैं। बट मुझे उनमें से बजाज फाइनेंस ही पसंद आ रहा है जो कि स्टॉक काफी समय से अपने फॉलोइंग ट्रेंड लाइन पर अटकता हुआ दिख रहा था और 7400 के जोन पे अटक रहा था। उसका ब्रेकआउट बहुत ही डिसाइसिवली इसने दिया है और मेरा मानना है अब 7400 के ऊपर ये स्टॉक बाय एंड डिप के कैटेगरी में है। सो वी कैन एक्सपेक्ट 7800 इन नियर टर्म एंड डेफिनेटली पोजिशनली ये स्टॉक 8000 और 8160 रुपए की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल सीधे बोलूं तो 8200 तक के लेवल्स मैक्स टू मैक्स इस स्टॉक में आप देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक को भी अपना बाई की कैटेगरी में रखना चाहिए और अपना एक स्टॉप लॉस यानी कि 7380 के लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। ऑलराइट, बजाज फाइनेंस ऑन द लॉन्ग साइड। बाकी वॉल्यूम के तौर पे भी देखें तो वॉल्यूम बहुत ही जबरदस्त यानी कि पिछले कुछ हफ्तों में अब एड ऑन होते हुए दिख रहे हैं जो कि एक बुलिश ट्रेंड को अब इंडिकेट कर रहे हैं। और मेरा मानना है बजाज फाइनेंस काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एक नया हाई भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओवरऑल 10,000 का। ऑलराइट, तो इसमें हमने ऑलरेडी यानी कि हमने टारगेट्स अपग्रेड किए हैं और वी आर वेरी वेरी बुलिश इन बजाज फाइनेंस ड्यू टू बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ रिस्पांस। ऑलराइट, सो ये बात होगी इसकी। लेट मी गो टू नजारा टेक। चौथा स्टॉक ये है ये जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। देखा जाए तो स्टॉक काफी समय से पिछले 2 सालों से यानी कि कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा था। एक तरह से स्टॉक ने 1600 रुपए के लेवल्स पे एक अच्छा बॉटम फाइंड कर लिया है और जो मुझे एक हर्डल दिख रहा था एग्जैक्टली 980 1000 के जोन में उसका भी ब्रेकआउट अब यहाँ पे अब आता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है स्टॉक अब चलने के लिए एकदम तैयार है। इसको मेरा मानना है पोजिशनल से शॉर्ट टर्म बेसिस में रखा जा सकता है। बाकी वॉल्यूम की बात की जाए तो यहाँ पे एक वॉल्यूम ब्रेकआउट भी आ रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट गुड बाइंग इंटरेस्ट इन दिस स्टॉक और डायरेक्शनल मूव यहाँ पे देखने मिल सकता है टुवर्ड 1200 एंड 1337 इन नियर टर्म शॉर्ट टर्म बेसिस में जो कि हमारे जनवरी 2022 के हाइस थे। बाकी ओवरऑल मेरा मानना है लॉन्ग टर्म में
इस स्टॉक को अगर होल्ड किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये तेज़ी इसको प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक भी ले जा सकती है 1675 1700। तो मेरा मानना है पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं की गेमिंग कम्युनिटी बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी खासी अर्निंग्स कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती हैं आने वाले समय में। ऑलराइट, सो ये बात होगी गाइस कुछ क्वालिटी स्टॉक्स की जो कि मुझे आने वाले हफ्ते में एक अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी आपको एक अच्छा मूव यहाँ पे मिल सकता है। सो गाइस ये थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बताइए। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।